एक रीसेंट रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने बहुत लोगों के पास जाके पूछा कि कौन सा ऐसा फर्स्ट एवर है जिसे आप कभी नहीं भुला सकते। कई लोगों ने बोला फर्स्ट एवर स्टेज पे ट्रॉफी मिलना, फर्स्ट एवर पापा का अप्रिसिएशन, फर्स्ट एवर फ्रेंड बनना, बट मैक्सिमम लोगों ने बोला फर्स्ट एवर किस। और ये मैं भी फील करती हूँ। जो आपकी पहली किस होती है ना, चाहे वो किसी के साथ भी हो, वो आप कभी नहीं भुला पाते और वैसी फीलिंग कभी भी वापस नहीं आती। फर्स्ट एवर सेक्स, तो फर्स्ट एवर किस की जो फीलिंग है ना, वो चाहे कुछ भी कर लो, उसी जगह चले जाओ, उसी इन्वायरमेंट में चले जाओ, उसी बंदे के साथ चले जाओ, लेकिन वो फीलिंग वापस नहीं आती। वाई द फर्स्ट एवर इज़ ऑलवेज सो स्पेशल, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। और अगर आपके भी दिमाग में आता है कि अब वो फीलिंग नहीं आती यार, तो ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। और आप भी अगर अपनी फर्स्ट एवर को बेटर करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं करी है और अब आप फर्स्ट एवर किस करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे पता है मैक्सिमम लोग देखने वाले हैं, बिकॉज दिस ऑलवेज हैपन्स विद एवरीबडी। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये वाली फीलिंग ढूंढ रहे हो, वॉच इट। इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे फर्स्ट एवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। होता क्या है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या पहले रिलेशनशिप में स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, वो है एंजाइटी। ठीक है, हमें घबराहट होती है, हमें पता नहीं होता कि वो होता कैसे है। हमें उससे मिलने में, हाथ पकड़ने में, पहली कन्वर्सेशन करने में काफ़ी घबराहट महसूस होती है। और साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आपको कोई भी चीज़ करने में घबराहट होती है, तो जो वो होता है तो एक अलग अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है। जैसे हमें किसी झूले पे जाने से डर लगता है, हम कर लेंगे हमें पता है, लेकिन हम जब उस झूले पे जाते हैं तो हमें बहुत घबराहट होती है। लेकिन वंस यू गेट ऑन दैट राइड, एक बार वो कंप्लीट होती है तो इस लेवल की एक्साइटमेंट फील होती है एंड अल्टीमेटली आपका डोपामीन लेवल रश करता है। तो ऐसे ही जब आप पहली बार किस करते हो तो थोड़ी सी घबराहट मिक्स होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस मिक्स होता है, और फिर जैसे ही वो कंप्लीट होता है आपका डोपामीन ऐसे रश करता है और आपको फीलिंग आती है वाह। और यही वाह फीलिंग अगली बार घबराहट नहीं होगी, अगली बार आप ऑलरेडी ओपन अप हो चुके होगे, या फिर शादी में जब हम रोज़ ही ओपन अप हो रहे हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे फीलिंग नहीं आती। इवन आप उसी जगह पे वापस जाके कर लो तो भी नहीं होता। तो इट बिकम अ कॉन्स्टेंट ह्यूमन इमोशन, और ये बहुत नॉर्मल है। दूसरा रीज़न मैं देती हूँ, जब आप बहुत बार इस फर्स्ट किस के बारे में बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अवेयर नहीं होते कि आज किस होगी या होने वाली है। फर्स्ट किस हमेशा अनअवेयरनेस में होती है, या एकदम से होती है, या इंस्टेंट होती है, इसलिए आपकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। या फिर जो आपका होता है वो ऐसे प्लान्ड नहीं होता, प्लान्ड भी होता है तो एंजाइटी होती है, इसलिए उसको कवर कर लेती है। तो अगर आपका अनप्लान्ड है तो हमेशा बेहतर फीलिंग देगा, स्पेशली उस इंसान के साथ जिसे आप प्यार करने लग रहे हो या जिसके साथ आप फीलिंग में हो। तो हो सकता है पहला हाथ पकड़ना और पहला किस एक अलग लेवल की अवेयरनेस क्रिएट करता है, अलग लेवल की फीलिंग क्रिएट करता है। और ज़रूरी नहीं है ये अनअवेयरनेस अच्छी फीलिंग क्रिएट करेगी। पहली किस कई लोगों के लिए बुरी बहुत होती है, ये बहुत अजीब होती है, बट द नेक्स्ट किस एंड द नेक्स्ट किस बिकम्स वेरी ग्रेट। तो वो जो आपकी नेक्स्ट है वही आपकी फर्स्ट है। तो इसलिए ये अनअवेयरनेस, ये एकदम से सडन से किसी का हमें छू लेना, और एक ऐसे पार्ट पे छू लेना जो कि बहुत हमें लगता है बहुत प्रीशियस है, बहुत प्राइवेट है, तो एक अलग लेवल की डेफिनेटली फीलिंग क्रिएट करता है जो बाद में वापस नहीं आती है। तीसरे नंबर पे मैं बात रखूँगी नर्व एंडिंग्स की। कहते हैं हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हाथ, गला, इन सबसे ज़्यादा सेंसरी नर्व एंडिंग्स हमारे लिप्स के पास है, यहाँ पर। इसलिए जब लोग यहाँ पे ऑपरेट कराते हैं या बोटॉक्स करते हैं तो काफ़ी सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स है, सबसे ज़्यादा सेंसेशंस हैं। इसलिए कोई अगर फिंगर भी कर रहा है आपके लिप्स पे, आपको एक अलग तरह से फीलिंग्स आती हैं। तो जब नर्व एंडिंग्स आपस में स्टिमुलेट होती हैं तो आप एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन पे पहुँचते हो, इसलिए वो बाकी एरिया के टच करने के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेशल फील होता है। इसलिए फर्स्ट किस को लेकर लोगों के दिमाग में अभी भी मेमोरीज हैं कि ये कितनी अच्छी है, चाहे आपने उस इंसान के साथ किया हो जिसके साथ आप आज नहीं भी हैं, या उसके साथ आप आगे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चाहे उसको किस करना नहीं भी आता हो, तो भी वो किस आपके लिए स्पेशल बन जाती है। हमारे ब्रेन में एक सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, उस एरिया में जितने भी फटाफट जाके आपके रिस्पॉन्सेज लगते हैं, तो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन्स, एपिनेफ्रिन्स, ये सब इतनी एक्टिवली प्रोड्यूस होते हैं कि आपको एक अलग लेवल पे फीलिंग आती है।
इसलिए द फर्स्ट एवर इज़ ऑलवेज सो स्पेशल। कई लोगों के लिए फर्स्ट सेक्स, फर्स्ट इंटिमेसी, फर्स्ट हाथ पकड़ना भी पहले एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कई लोगों के लिए किस नहीं हो सकती, कुछ और हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एवर इज़ ऑलवेज ऑलवेज स्पेशल। पहली लड़की, पहला लड़का, पहला सेक्स इज़ ऑलवेज स्पेशल। आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे ज़रूर बताएं। इसलिए जब आपको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम तो मुझे ये फील नहीं आ रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से 10 साल पहले मिली, उसके बाद मैं दोबारा मिली, लेकिन उसके साथ मुझे सेम फीलिंग आई। उसके साथ सेम फीलिंग इसलिए आई क्योंकि 10 साल बाद भी आप उसी एंजाइटी के साथ, या तो आप उसी एंजाइटी के साथ थे, या फिर एक ट्रस्ट फैक्टर जो आपने उस पर क्रिएट किया हुआ था वो वापस आया। अदरवाइज नर्व एंडिंग्स और अवेयरनेस के रोल फिर थोड़े कम होने लगते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसी के साथ आती है। शायद आप बार बार काफ़ी समय बाद मिल रहे हो तो एंजाइटी आपस में क्लब होती है, इसलिए वो फीलिंग आने लगती है। जिसके साथ हम रहने लगेंगे या रेगुलर करेंगे, ये फीलिंग्स डेफिनेटली कम होने लगेंगी, और फिर कुछ नया 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 नोवेलिटी क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपको फीलिंग आए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से और से नए तरीके हैं जिससे मैं अपनी पुरानी मैरिज लाइफ में या चलती हुई मैरिज लाइफ में स्पार्क ला सकता हूँ, तो आप मेरी ई बुक पढ़ सकते हैं 69 वेज टू स्पार्क अप योर मैरिज। इसके अंदर मैंने अलग अलग तरीके, अलग अलग पोजिशंस और अलग अलग जगह बताई हैं जहाँ पर आप नए नए तरीके से ट्राई कर सकते हैं, और वो स्पार्क, वो जो मिस है, जो फर्स्ट किस वाला इम्पैक्ट है, वो वापस आ सकता है। लिंक मैं आपको दे देती हूँ अभी में। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लो। और ऐसी और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए भी इंटिमेसी एकेडमी स्टोर पे आप जा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बने रहें, जुड़े रहें, और कोई और टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।